जैसे ही 13th वीक स्टार्ट होता है, बेबी के स्किन पे हेयर फॉलिकल्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे मेडिकल टर्म्स में लैनुगो कहा जाता है। धीरे धीरे बेबी की किडनीज यूरिन का प्रोडक्शन करना भी स्टार्ट कर देती हैं। धीरे धीरे वो यूरिन बेबी के सराउंडिंग में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो वाटरी पोर्शन होता है, उसमें भी वो मिक्स होने लगता है। धीरे धीरे बेबी वो एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो करना भी स्टार्ट कर देता है। बेबी के जो फिंगर्स रहते हैं उनमें फिंगरप्रिंट्स भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। बेबी के सराउंडिंग में जो प्लासेंटा होता है वो भी फुल्ली फंक्शनिंग हो जाता है। प्लासेंटा से बेबी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई भी होना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभार इस पीरियड में प्रेग्नेंट लेडीज़ को वजाइना से वाइट डिस्चार्ज दिखाई देता है, जो वाटरी या क्लियर वाइट कलर का दिखाई देता है, जो नॉर्मल होता है। लेकिन अगर इसकी कंसिस्टेंसी में, स्मेल में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, कलर कोई डिफरेंट हो जाता है, अगर आपको वजाइना में ईचिंग, पेन या रेडनेस आ जाता है, तो आपको ज़रूर डॉक्टर की सलाह लेना फ़ायदेमंद होगी। इसी के साथ प्रेगनेंसी के 11 से 13th वीक के बीच में एक इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसे एनटी स्कैन कहा जाता है, जिसमें बेबी के नेक के बैक रीजन में एक क्लियर टिश्यू रहता है, उसकी मेजरमेंट की जाती है और जिसकी साइज से ये पता लगाया जाता है कि बेबी में कुछ क्रोमोसोमल और जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ मौजूद है या नहीं। जैसे ही 14th वीक की शुरुआत हो जाएगी, आपके अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स फेड होते हुए नज़र आएंगे। बेबी अपने ही सराउंडिंग में घूमता हुआ नज़र आएगा, अपने हाथ पैर इधर उधर हिलाता हुआ दिखाई देगा। ब्रीदिंग के साथ उसके सराउंडिंग में जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है उसको निगलता हुआ भी दिखाई देगा। प्रेगनेंसी के 15th वीक तक बेबी पूरे बॉडी को हिलाने में सक्षम हो जाता है। वो ब्रीदिंग भी फास्ट करने लगता है। बेबी का इंटरनल ईयर यानी कानों का अंदरूनी हिस्सा भी डेवलप होने लगता है। जैसे जैसे इंटरनल ईयर की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी, वो हमारी आवाज़, बाहर की आवाज़ सुनने में भी सक्षम हो जाएगा। अभी तक बेबी के ऊपर जो स्किन रहती है वो बहुत ही पतली और पारदर्शक होने की वजह से अगर आप इस दौरान 4D या 5D अल्ट्रासाउंड करते हो तो उसके अंदर के ब्लड वेसल्स, स्केलेटन रहता है, वो भी आपको विजिबल हो जाएगा। बेबी के जो बोन्स रहते हैं वो भी इस दौरान हार्ड होना स्टार्ट कर देते हैं। 16th वीक के साथ साथ आपके प्रेगनेंसी के 4 मंथ्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। बेबी का हार्ट भी मैच्योरिटी की ओर बढ़ने लगता है। पर मिनट 150 to 180 रेट से वो हार्ट बीटिंग करना स्टार्ट कर देता है और पर डे यानी 24 आवर्स में 24 लीटर ब्लड पंप करने में सक्षम हो जाता है। बेबी के टेस्ट बर्ड्स और टेस्ट पोर्स भी डेवलप होने लगते हैं, जिसकी वजह से आप जिस प्रकार का डाइट लेते हो, जिस फ्लेवर का डाइट लेते हो, मतलब अगर आप मीठा या तीखा खाना खाते हो तो उसका फ्लेवर आपके एमनियोटिक फ्लूइड में मिक्स हो जाता है और बेबी जब वो एमनियोटिक फ्लूइड निगल लेता है तो उसकी टेस्ट पहचानने में भी वो समर्थ हो जाता है। इस दौरान आपका बेबी बम्प भी बढ़ने लगता है और 50 to 90% एक्सपेक्टिंग मदर्स में फूड क्रेविंग्स भी आ जाते हैं। मतलब अगर आप कुछ खाने पीने की चीज़ें देखते हैं या उनकी स्मेल आपको आती है तो वो चीज़ें खाने की आपको इच्छा हो जाती है और इसी को फूड क्रेविंग्स कहा जाता है। 17th वीक में बेबी के स्किन के अंडर मसल्स और फैट का कलेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और उसकी वजह से बेबी के फीचर्स और प्रोमिनेंट दिखाई देने लगते हैं। बेबी अपने लिप्स का उपयोग करके सकिंग मूवमेंट करना भी स्टार्ट कर देता है और इस वजह से वो सराउंडिंग वाला एमनियोटिक फ्लूइड निगल लेता है। बेबी के डेवलपमेंट और ग्रोथ के साथ साथ यूटेरस भी स्ट्रेच होने लगता है और इसकी वजह से आपको कभी कभार कमर दर्द, पीठ दर्द जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। 18th वीक के आगे बेबी अपने नैपिंग स्किल टेक्निक्स यानी वो जब चाहे तब वो सो सकता है या अगर उसका मन चाहे तो वो नींद से जग सकता है, जिसे नैपिंग स्किल्स कहा जाता है, वो अपने अंदर वो डेवलप कर देता है। इसी के साथ बेबी के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व सेल्स रहते हैं उनके ऊपर माइलिन शीथ की लेयर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है।
ये माइलिन शीथ एज अ इंसुलेटर और प्रोटेक्टर का काम करती है और नर्व पाथवेज में जो मैसेजेस फॉर्म होते हैं उनको तेज़ी से फॉरवर्ड करने में भी वो सहायता करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है तो इस वीक के आगे आप फर्स्ट टाइम बेबी के किक्स या बेबी की जो मूवमेंट्स होते हैं वो फर्स्ट टाइम फील भी कर सकते हैं, जिसे क्विकनिंग कहा जाता है। और पेट के अंदर बेबी के जो मूवमेंट्स होते हैं और इन मोमेंट्स की वजह से जो एक फीलिंग या एक जो खुशी महसूस होती है, उसका आनंद आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। उसको आप किसी भी दूसरी चीज़ से कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। लेडीज़ को एक वीकनिंग की जो फीलिंग होती है वो 20th वीक के बाद भी महसूस हो सकती है। 19th वीक में बेबी के स्किन पे वेर्निक्स सिसोजा मतलब स्किन के ऊपर एक सफ़ेद रंग की थिक वैक्स जैसी कोटिंग आने लगती है और ये जो कोटिंग होती है वो बेबी के स्किन के ऊपर लुब्रिकेंट के तरह काम करती है। जब बेबी बर्थ कैनाल से डिलीवरी के टाइम पास होता है तो वो थोड़ी सी ईज से बाहर आने के लिए उसको हेल्प करता है। इसी के साथ एमनियोटिक फ्लूइड उसके स्किन में एब्सॉर्ब होने के लिए वो वाटरप्रूफ के जैसे काम करता है। कोई भी इन्फेक्शन वो ट्रांसफ़र होने से बेबी के स्किन को बचाता है। इसी के साथ बेबी का जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करने में भी मदद करता है और बेबी के स्किन को मॉइस्चराइज करने में भी ये मदद करता है। बेबी के स्कैल्प में हेयर की डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो जाती है। इसी के साथ यूटेरस के मसल्स स्ट्रेच होने की वजह से आपको एब्डोमेन के लोअर हिस्से में या ग्रॉइन के बीच में आपको कभी कभार पेन भी महसूस हो सकता है। जब आप खांसते हो या आप जब भी हंसते हो तब भी आपको ये पेन महसूस होने लगता है, जिसे स्ट्रेचिंग पेन या पुलिंग पेन कहा जाता है। लेकिन ये पेन्स इतने हार्मफुल नहीं होते, ये तेज़ी से आते भी हैं और गायब भी हो जाते हैं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा चिंता ना करें। प्रेगनेंसी का 20th वीक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत सारे चेंजेस अब तक बेबी की बॉडी में हो चुके होते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था, कुछ लेडीज़ इस वीक से आगे क्विकनिंग मूवमेंट्स फील कर सकते हैं। इसी के साथ बेबी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस आपको दिखाई दे सकते हैं। अगर फीमेल बेबी है तो उसके ओवरीज में जो अंडे रहते हैं उनकी संख्या अब तक पीक लेवल तक पहुंच चुकी होती है, जैसे कि उनका नंबर 60 to 70 लाख तक होता है। इसके आगे उनका नंबर धीरे धीरे कम होता जाता है। अगर मेल बेबी है तो उसके टेस्टिस अभी तक एब्डोमेन में ही रहते हैं और इसके आगे वो निचले हिस्से में डिसेंट होना स्टार्ट कर देते हैं और जैसे जैसे 3rd ट्राइमेस्टर आता है वैसे वो स्क्रोटम में डिसेंट हो जाते हैं। इसी के साथ बेबी के बालों की लेंथ बढ़ने लगती है। बेबी के बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स तैयार होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपका यूटेरस मांसपेशी के खिंचाव के कारण अब तक वो एब्डोमेन टच कर देता है और उसकी वजह से उसका सब प्रेशर एब्डोमिनल वॉल पे आता है और इस वजह से आपका जो अम्बिलिकल एरिया रहता है या आपका जो अम्बिलिकस रहता है वो उस पर भी प्रेशर आता है और वो फ्लैट हो जाता है या तो वो बाहर भी आपको दिखाई देता है। लेकिन ये टेम्पररी चेंजेस रहते हैं, इसकी वजह से कुछ टेंशन लेने का कोई काम नहीं रहता है। रिलैक्स होके आपको ये प्रेगनेंसी का जो पीरियड है वो आपको एंजॉय करना है। कभी कभार के लेग्स में क्रैम्प्स भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, कभी कभार पैरों में हल्का सा पेन या भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। डाइट, मल्टीविटामिन्स और रिलैक्सेशन टेक्निक्स फॉलो करने से या अगर आप हल्का फुल्का ऑयल का मसाज भी अगर अपने पैरों पे कर लेंगे तो ये जो क्रैम्प्स आते हैं वो आपको कम होते दिखाई देंगे। 20th वीक के कंप्लीट होते ही अगर आप अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी रिवाइंड करके देखते हो तो आपके समझ में आएगा कि आपने आपका प्रेगनेंसी का फर्स्ट हाफ कंप्लीट कर दिया है और अभी आपको सिर्फ आपका सेकेंड हाफ कंप्लीट करना है। आपका पहला हाफ जितना ईज़ से आपने निकाला है उतना ही ईज़ से और कंफर्ट से आपको आपका सेकेंड हाफ भी कंप्लीट करना है।
21st वीक स्टार्ट होते ही बेबी के बॉडी में एक मेजर चेंज हो जाता है। अब तक आरबीसीज प्रोडक्शन का रोल आपका लीवर करता था, लेकिन इसके आगे आपके बेबी का बोन मैरो भी आरबीसी प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करने स्टार्ट कर देता है। और जैसे जैसे 24th वीक कंप्लीट हो जाता है, ये जो आरबीसी प्रोडक्शन का जो मेजर रोल होता है वो बोन मैरो के पास चला जाता है। इसी के साथ बेबी के अपर और लोअर आईलिड्स भी एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट कर देते हैं। प्रेगनेंसी की वजह से प्रेग्नेंट लेडीज़ के ब्लड सर्कुलेशन में भी बहुत सारी चेंजेस आती है, इसीलिए उनको शाम को मतलब दिन जब ढलता है या ज़्यादा अगर वो लॉन्ग स्टैंडिंग वर्क करते हैं तो पैरों के निचले हिस्से में मतलब एंकल जॉइंट के नीचे उनको स्वेलिंग जैसे महसूस होता है। और इसी की वजह से कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ में वेरिकोज वेन्स या बवासीर यानी हीमोरॉइड्स जैसे प्रॉब्लम्स भी दिखाई देते हैं। सेकेंड वीक के आगे बेबी के हार्ट बीट्स स्टेथोस्कोप से ऑडिबल हो जाते हैं। बेबी के बोन्स और स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। बेबी अपने मूवमेंट्स और एग्रेसिवली और इंडिपेंडेंटली करना स्टार्ट कर देता है। वो अपने हाथ को दूसरे हाथ से टच कर सकता है, अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड को वो ग्रास्प कर सकता है, हैंड्स एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर सकता है। और जैसे जैसे बेबी ग्रो करने लगता है, यूटेरस के मसल्स भी टाइट और कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। और इसकी वजह से आप अगर अपने बेली को टच करते हैं तो वहाँ पे आपको एक हार्डनेस जैसे फील आता है, और इसी को ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस कहा जाता है। इनकी वजह से आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट या लोअर एब्डोमेन में पेन जैसा फील हो सकता है, लेकिन रियल लेबर पेन्स और ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस में बहुत डिफरेंस होता है। जो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस रहते हैं, अगर वो आप मूवमेंट करते हैं, थोड़ा सा वॉकिंग करते हैं या थोड़ा सा माइल्ड एक्सरसाइज भी कर लेते हो तो वो सबसाइड हो जाते हैं। थर्ड वीक के आगे बेबी और एक्टिव हो जाता है। बेबी के ब्रेन की डेवलपमेंट और तेज़ी से होने लगती है। बेबी के आईज़ भी रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। अगर आप कोई लाइट या फ्लैश लाइट अपने बेली के ऊपर छोड़ते हैं या दिखाते हैं तो वो बेबी रिस्पॉन्ड करता हुआ अपनी आँखें ब्लिंक करता हुआ नज़र आएगा। जैसे जैसे प्रेगनेंसी वीक बाय वीक प्रोसीड करती है, बेबी का वेट भी पुट ऑन होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि बेबी के बॉडी में फैट का डिपोजिशन कंटिन्यू होता रहता है। और बेबी के लंग्स के अंदर ब्रांचेस यानी ब्रोंकियोल्स और अल्वियोलाई, जिसे वायु कोश कहा जाता है, वो भी डेवलप होना स्टार्ट कर देती है। अगर इस दौरान बेबी की प्री मैच्योर डिलीवरी होती है तो बेबी के लंग्स इतने मैच्योर नहीं रहते कि वो इंडिपेंडेंटली ब्रीथ कर सके। इस दौरान प्रेग्नेंट लेडीज़ में एक इम्पॉर्टेंट स्किन चेंज दिखाई देता है, जिसे डेवलपमेंट ऑफ लीनिया निग्रा कहा जाता है। मतलब प्यूबिक एरिया से बेली बटन तक एक डार्क लाइन डेवलप होती है और उस लाइन को लीनिया निग्रा कहा जाता है। डिलीवरी के पश्चात कुछ टाइम पीरियड के बाद वो अपने आप फेड हो जाता है। जैसे जैसे एक्सपांड होता हुआ यूटेरस स्टमक पे प्रेशर देता है, उसकी वजह से प्रेग्नेंट लेडीज़ में हार्ट बर्न जैसे कॉमन सिम्टम्स दिखाई देते हैं। कभी कभार उनको एसिड रिफ्लक्स, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम भी दिखाई देती है। प्रेगनेंसी के 24th वीक कंप्लीट होने के साथ आपके प्रेगनेंसी के 6 मंथ्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के 25th वीक में बेबी के पूरे शरीर को लैनुगो मतलब जो थिन और सॉफ्ट हेयर्स रहते हैं वो कवर कर देते हैं। इसी के साथ बेबी के बॉडी में जो आरबीसी का प्रोडक्शन सेंटर होता है वो लीवर से चेंज होके बोन मैरो उसका मेन साइट हो जाता है। बेबी के नोज़ में सेंस पहचानने की क्षमता भी डेवलप हो जाती है। कभी कभार प्रेग्नेंट लेडीज़ को उनका हार्ट रेट बढ़ा हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से उनको दिल की धड़कन तेज़ सुनाई देती है। एब्डोमेन या चेस्ट रीजन में ईचिंग भी फील होता है। बाय द एंड ऑफ 26th वीक बेबीज़ के आईज़ फुल्ली डेवलप हो जाते हैं। मतलब आईलिड्स, आईब्रोज और आईलैशेस डेवलप हो जाती है। अगर आपके पेट में बेबी बॉय है तो उसके टेस्टिकल्स स्क्रोटम में डिसेंड होना स्टार्ट कर देते हैं।
इसी के साथ बेबी के इंटेस्टाइन्स भी एक्टिव हो जाते हैं। बेबी के सराउंडिंग में जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उनको वो इंटेस्टाइन्स एब्सॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद डाइजेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट रहती है, मतलब जो फैट्स, प्रोटीन्स या शुगर इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनमें उस न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। और प्रेग्नेंट लेडीज़ में ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस मतलब फॉल्स लेबर पेन, लेग क्रैम्प्स, हार्ट बर्न, स्वेलिंग के साथ साथ एब्डोमेन पे स्ट्रेच मार्क्स भी दिखाई देते हैं और उनमें कभी कभार उनको इरिटेशन, बर्निंग या ईचिंग सेंसेशन भी दिखाई देता है। 7th वीक में बेबी के ब्रेन की डेवलपमेंट पहले से भी और तेज़ी से होती है। बेबी के ब्रेन में न्यूरल कनेक्शन डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। बेबी के रेस्पिरेशन के लिए जो मसल्स हेल्प करती है उनकी डेवलपमेंट भी अच्छे से और तेज़ी से होना स्टार्ट हो जाती है। साथ ही बेबी के इंटेस्टाइन्स भी एक्टिव हो जाते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड में जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उनको वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं और डाइजेशन के लिए जो शुगर, फैट और प्रोटीन्स इम्पॉर्टेंट होते हैं उनमें उस एमनियोटिक फ्लूइड में से एब्सॉर्ब किए हुए न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम का प्रोडक्शन भी इंटेस्टाइन स्टार्ट कर देती है। इसी के साथ प्रेग्नेंट लेडीज़ में बढ़ते हुए बेली के प्रेशर से उनको हीमरॉइड्स की प्रॉब्लम भी डेवलप हो सकती है। प्रेगनेंसी का जो 28th वीक है वो आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर का लास्ट वीक होता है। इस दौरान आपके बेबी के ब्रेन की रैपिड ग्रोथ होती है। अगर आपने ब्रेन का शेप देखा है तो उस पे जैसे खड्डे रहते हैं, रीजेस रहते हैं, फरोज रहते हैं, उसको बीच में जो फोल्डिंग रहती है वो सारी चीज़ें आपके बेबी के ब्रेन में डेवलप हो जाती है। साथ ही प्रेग्नेंट लेडीज़ में जो यूटेरस की साइज़ बढ़ती है उसकी वजह से जो मसल स्ट्रेच होते हैं और चाइल्ड बर्थ इजी होने के लिए प्रेगनेंसी हार्मोन्स जो हिप जॉइंट में, पेल्विक बोन्स में जो ढीलापन लाती है उसकी वजह से आपको बैक पेन भी महसूस हो सकता है। कभी कभार इस वजह से आपकी सायटिका नर्व में प्रेशर आने की वजह से आपको लेग पेन भी महसूस हो सकता है, जिसे सायटिका बोलते हैं। और अब तक आपने अपनी प्रेगनेंसी के 2 ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आपको सिर्फ 3rd ट्राइमेस्टर तक वेट करना है और फिर आपका बेबी आपके बहुत नज़दीक होगा। अगर ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल संजीवनी आयुर्वेदा योर हेल्थ पार्टनर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।